नमस्कार दोस्तों। यह फर्स्ट ग्रेड का पेपर है, ठीक है ना, जीके का। एक मिनट, है ना, ये फर्स्ट ग्रेड का पेपर है जीके का। और इसकी एग्ज़ाम लगी थी 11/10/2022 एग्ज़ाम डेट। और इसको रिलीज़ किया है फाइनल आंसर की फॉर रिजल्ट इशू डेट। ये है भाई साहब 29/1/2024। भाई बात समझ में, काफ़ी लंबा गैप ले लिया। एग्ज़ाम तो लगी 22 में और रिलीज़ कर रहे हैं ये रिज़ल्ट और आंसर की 29/1/2024 को। ये लेट लेते भी काफ़ी महंगी पड़ती है बेरोज़गार युवाओं को। उनके लिए एक एक महीना बहुत कीमती होता है, एक एक साल बहुत कीमती होता है। ठीक है, ग्रुप ए का है ये, जीके का पेपर है, जनरल अवार्ड्स एंड जनरल स्टडीज़ ग्रुप ए। आई समझ में। लेक्चर सेकेंडरी एजुकेशन डिपार्टमेंट कंप्यूटर लेक्चर जो मेन एग्जाम है वो है, संस्कृत डिपार्टमेंट वाले नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। 29/1/2024 एग्ज़ाम डेट 11/10/2022। लेक्चर का है जीके का। और ग्रुप 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 ए का है, ठीक है ना, 2022 वाली भर्ती का। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये मेन एग्ज़ाम का है, संस्कृत डिपार्टमेंट वाली नहीं है, जो होती है नॉर्मल वो वाली है। तो चलिए हर एक फैक्ट को, क्वेश्चन को, तथ्य को, हर एक शब्द को समझते हुए याद करते चलते हैं। राजस्थान की किस सभ्यता को ताम्रवती नगरी के रूप में जाना जाता है? ये भाई साहब वो है, ये बाला तल कर, नहीं सुने, एक मिनट, इस बाल नहीं है इसमें। आहड़ करते हैं क्या? आहड़, यहाँ पर बाला तल, ताम्रवती 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 आहड़ करते हैं। अरे भैया हाँ सही तो है, आहड़ सही है, ताम्रवती आहड़ है ना। एक बेलनाकार टैंक की क्षमता 1408 घन मीटर है और टैंक की गहराई 7 मीटर है। तो आधार की त्रिज्या होगी, इनको छोड़ते हैं, है ना। इनमें से कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? बताइए, कौन सा शासक महाराणा जगत सिंह के पश्चात मेवाड़ की गद्दी पर बैठा? जगत सिंह के पश्चात की बात आ रही है ना, जगत सिंह। नहीं पता यार, 4 में भाई साहब 2 है। महाराणा राज सिंह, यानी कि महाराणा जगत सिंह के बाद महाराणा राज सिंह। और ये महाराणा राज सिंह वही है जिन्होंने मुग़ल साम्राज्य का विरोध किया था। ठीक। अली चौहान डायनेस्टीज पुस्तक के लेखक हैं दशरथ शर्मा, सही है, दशरथ शर्मा सही है। शासक बनने से पहले कौन कीका के नाम से जाना जाता है? ये महाराणा सांगा, नहीं, महाराणा प्रताप। 6 में 2 सही है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1311 में जालौर को जीतकर उसका नाम क्या रखा था? उसका रखा था भाई साहब चित्तौड़ का तो खिज्र किया था उसने। अब जालौर का कर दिया उसने, क्या करें, जलालाबाद या फिर खैराबाद, खिजराबाद, ये तो चित्तौड़गढ़ का। यार ये ध्यान देने योग्य बातें हैं। जैसे कि अलाउद्दीन खिलजी का आक्रमण हुआ था ना, हाँ, चित्तौड़गढ़ में पद्मनी और रतन सिंह। तो उस समय वहाँ का नामकरण क्या किया था दुर्ग का? खिजराबाद। चित्तौड़गढ़ खिजराबाद, ये तो क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब रणथंभौर का क्या किया था? जहाँ पे कौन थे? कानड़ देव। नहीं, रणथंभौर पे हम्बीर थे। ऐसा समझ में, रणथंभौर पर हम्बीर देव थे। जब रणथंभौर का नाम क्या किया था? खैराबाद हैं, या फिर जालौर का? यही है, 7 में 3 सही है। तो सुन, खिजराबाद तो हो गया चित्तौड़ का, खैराबाद हो गया रणथंभौर का, खिजरे रे चित्तौड़े रे, है ना।
ई की मात्रा ज़्यादा है, खिज्र चित्तौड़ है, खिज्र चित्तौड़, ठीक। और खैराबाद, खैरा है ना, जब ये खैराबाद कौन का है, रणथंभौर का है, खैराबाद रणथंभौर। जालौर से जलालाबाद। मोनीबाद का पता नहीं है, 7 के बाद में 8 है ना, फिर 9, फिर 10। इसको देखते हैं। महिमा कला से लंबी शिला, ये रीजनिंग का है ना। फतेहपुर सीकरी के किस इमारत को परसी ब्राउन, रीजनिंग करने में फ़ायदा कब है, रीजनिंग मैथ करने में फ़ायदा क्या है, जैसे कि क्वेश्चन किया, क्वेश्चन को अपन ने दिमाग लगाया क्वेश्चन में, और वो अगर नहीं आया तो उसकी नीचे डिटेल्स दे रखी हो, तो जिससे कि वो क्वेश्चन ऑन द स्पॉट याद हो जाए या फिर क्लियर हो जाए। आगे चलते हैं। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को परसी ब्राउन ने स्थापित कला का मोती कहा, बुलंद, नहीं यही करते हैं, बुलंद दरवाज़ा ही करते हैं ना। 11 में नहीं आ रही है। तुर्की सुल्ताना का महल। फतेहपुर सीकरी की किस इमारत को परसी ब्राउन ने स्थापित कला का मोती कहा, परसी ब्राउन ने है ना, परसी ब्राउन ने स्थापित कला का मोती कहा। जब यहाँ पे ये ध्यान देने योग्य बातें हैं कि भाई फतेहपुर सीकरी में कौन कौन से स्थापित कलाएँ थी यहाँ पर है, तो तुर्की का सुल्ताना का महल, पंचमहल, बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना। ये बताइए इबादत खाना कहाँ है, फतेहपुर सीकरी। बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी, पंचमहल फतेहपुर सीकरी, इबादत खाना, बुलंद दरवाज़ा, इबादत, बुलंद, पंचमहल, तुर्की सुल्ताना का महल, ये सब फतेहपुर सीकरी में है। मोती कहा गया है सुल्ताना को महल को। आगे चलते हैं। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए, ये भाई साहब हरिपुरा तो गांधी जी हैं है ना, ये नागपुर या फिर कलकत्ता, 17 नागपुर, 13 में हरिपुरा, ये यार कन्फ्यूज था भाई। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के किस अधिवेशन में है ना, हरिपुरा, ओनली यही हरिपुरा। वीर भारत सभा की स्थापना से संबंधित क्रांतिकारी, वीर भारत सभा अर्जुनाल सिटी, यहाँ पर केसरी सिंह भारत, केसरी सिंह यार, ये नॉर्मल है क्वेश्चन लेकिन आ नहीं रहा है अपन पे। केसरी सिंह भारत करते हैं, चेतावनी रथ चुंगटिया, केसरी सिंह भारत ने लिखा था, आई बात समझ में। लेकिन अर्जुनाल सेठी ने जयपुर में वर्धमान कॉलेज की स्थापना की थी, ठीक है। बाल मुकुंद बस्सा राजस्थान पहले क्रांतिकारी थे जिनको फांसी लगी थी, या फिर ये विद्रोह करते हुए जेल में मौत हो गई थी। माणिकलाल वर्मा। 14 में केसरी सिंह बारट, ये भाई 14 में केसरी सिंह बारट। मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम के रचयिता कौन है, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त, द से द, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त। एक हो गया तो ये भी हो गया, मुद्रा राक्षस और देवी चंद्रगुप्तम, द्रा और द, ठीक है ना, द से द, त से द, मुद्रा राक्षस, देवी चंद्रगुप्तम, विशाखा दत्त। विदेशी शासन कितना ही अच्छा क्यों न हो, वह स्वराज की बराबरी नहीं कर सकता, यह कथन किसके विचार अभिव्यक्त होते हैं, ये है बाल गंगाधर तिलक। यहाँ पर राजा राम मोहन राय, नहीं अपन तो 3 ही करते हैं। 18 में नहीं, दयानंद सरस्वती है यार, आर्य समाज की स्थापना, स्वदेशी को बल दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती। गैर शांत गैर पुनरावर्तन वाले 10 मूलकों को वर्गीकृत किया जाता है। 19 में एक अप्रमेय संख्या में। निम्न में कौन सा स्थान आहड़ सभ्यता से संबंधित नहीं है, आहड़ जब गेलोंड, आवानेरी नहीं है, ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन।
आमनेरी दो सवांदी कुई में है, गिलुंड है, रोजड़ी है, भगवान का 20 में। ये डिलीट ही कर दिया यार, एक से ज़्यादा ऑप्शन है भाई। आमनेरी था, ये आर्ट्स नहीं, ये पता है। गणेश्वर की सभ्यता ताम्रयुगीन संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थल है, 21 में ये। भोजी लंबरदार किस किसान आंदोलन से संबंधित है? भोजी लंबरदार ये हो गए भाई साहब अलवर, नहीं भरतपुर है यार, भोजी लंबरदार है ना, भरतपुर। जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार, जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? क्या करें इसमें? जयपुर। 23 में 2 है, जैसलमेर है भाई, जैसलमेर। जिन भद्रसूरी ग्रंथ भंडार। कपड़े पर चित्रित फर्ज नाथद्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। ओए सुन, कपड़े पर चित्रित नाथद्वारा चित्रकला शैली का सजीव उदाहरण है। कपड़े पर पिछवाई है या नाथद्वारा में? आई बात समझ में? पिछवाई। नाथद्वारा आ रहा है तो पिछवाई आएगी। किया जाती है फड़ भी, लेकिन फड़ यहाँ नाथद्वारा तो पहले पिछवाई है, बाद में फड़ है। फिर किस शब्द में अनीय प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है? अनीय का रमणीय, दर्शनीय, स्थानीय, माननीय। रमणीय, रमणीय, दर्शनीय, ये दोनों तो क्लियर है। स्थानीय, माननीय। 26 में, 26 में एक है भाई, स्थानीय में है ना, स्थानीय में। प्रत्यय का पता तभी लगता है जब अपन मूल शब्द अलग कर पाते हैं। वही बात समझ में? अगर मूल शब्द का सही पता चल जाता है तो प्रत्यय का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, क्योंकि मूल शब्द ही मूल शब्द की महिमा है। अगर मूल शब्द का क्लियर हो गया कि ये वास्तव में मूल शब्द है, ये थोड़ी है चार्ज ही उठा के मूल शब्द बना दिया। मूल शब्द होना चाहिए जिसका वास्तविक कोई अर्थ हो, तो फिर वो ऑटोमेटिक पता चल जाएगी भाई इसमें प्रत्यय कौन सा है, उपसर्ग कौन सा है। स्था है ना। माननीय में मान है, रमणीय में रम है, दर्शनीय में दस है, स्थान स्था है, स्था नहीं, कोई मूल शब्द नहीं स्था। स्थान करेंगे तो फिर अन्य कैसे लगेगा? सही है। 26 में 1। निम्नलिखित में कौन सा शब्द एड्रेस का हिंदी समानार्थक नहीं है? एड्रेस का अभिभाषण, मानपत्र, निवारण, संशोधन, संबोधन। एड्रेस अभिभाषण, मानपत्र, निवारण करेंगे इसमें। 27 में 4 सही है भाई, 27 में 4 निवारण। निम्नलिखित शब्दों की शुद्धता पर विचार कीजिए। जब किस विकल्प में सभी शब्द शुद्ध हैं? धातव्य, औदार्य, सान्निध्य, प्रवर्तक, यौवन। ए है ना, ए के बाद में औदार्य, प्रवर्तक, प्रवर्तक दे, कौन सा है इसमें बता? अगर दे को मानता है तो कि प्रवर्तक, प्रवर्तक सही है, प्रवर्तक सही है। सही है तो ये 2 ऑप्शन हट जाएंगे। तो इसमें क्या है? औदार्य, प्रवर्तक, यौवन। और इसमें क्या है? औदार्य, सान्निध्य। चल 3 करते हैं इसमें ना, 28 में 3 सही है भाई। जब औदार्य हो गया, औदार्य के बाद में प्रवर्तक,
औदार्य, प्रवर्तक, फिर यौवन, यौवन है ना, औदार्य, प्रवर्तक, यौवन। किस विकल्प में सभी शब्द अंक के अर्थबोधक है? अंक के नाटक का एक खंड, पंक्ति, गणित, गोल, धब्बा, पार्श्व आकृति। नाटक का एक खंड, अंक और अंक 29 में 1, 29 में 4 है यार। अंक यानी कि गोद और अंक यानी कि धब्बा। अंक यानी कि गोद है ना, अंक यानी कि धब्बा। 29 में 4। किस शब्द का संधि विच्छेद अशुद्ध है? अशुद्ध है कदापि, कदापि है ना, अशुद्ध बताना है अपन को है ना। जब कदापि, चित प्लस आनंद, जगत जननी, जगत जननी, जग जननी, वीरांगना, वीर प्लस अंगना। ये लग रहा है कौन सा है? 30 में, 30 में 2 है यार, 30 में 2 है भैया। कदापि, कदा प्लस अपि शुद्ध है। चितानंद, चित प्लस आनंद शुद्ध है। वीर प्लस अंगना, वीरांगना शुद्ध है। जगत जननी, जगत में शायद नहीं, तय में हलंत लगेगा। हाँ, जगत में तय में हलंत लगेगा जब होगा ये शुद्ध। सही है। ए मे वर्ल्ड नॉट मिस सच ए चांस, आइडेंटिफाई द करेक्ट डिटरमिनेंट्स। फ्यू ए मैन वर्ल्ड नॉट मिस सच ए चांस, फ्यू नहीं समय है इसमें। 31 में मनी है यार, मनी है, मनी, मनी ए मैन वर्ल्ड नॉट मिस सच ए चांस। 31 में 3। आइडेंटिफाई द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म। She said, I would like to see it. Indirect form. Change to indirect speech. She said that he had liked to see it. She said that. She said तो समझ में है ना। That करें, she करें, यहाँ पर she would like करें, यहाँ पर she liked करें। जब यहाँ पर she had been करें, यहाँ पर she had liked करें, क्या करें? 32 में भैया 2 है। She said that she would like to see it. She said that है ना, she would like, she like, she had been, she had like, she would like। All the relative approach of the decision. Change the following sentence to passive ones. पैसिव वंश, पैसिव वंश यानी भूतकाल में करना है इसको। बाज किधर है? बाज है क्या इसमें? बाज इसमें है। बाज ये रही, तो ये दोनों तो नहीं आएंगे। बाज अप्रूव्ड बाई ऑल हिज रिलेटिव। तैतीस में 3 है। सी वाज अप्रूव्ड ऑफ बाई ऑल हिज रिलेटिव, by all his relative. Each of, choose the correct from the verb, fill in the blank space. Each of the boy were asked to contribute of the famine relief fund. Each of the boy asked to contribute to the famine relief fund. Were asked to contribution to the family relief। कहीं आ गया हम, 34 में डिलीट कर दिया है। द करेक्ट एनिमोनी ऑफ ए एंगीमा इज, एंगीमा, एंगीमा को एंगीमा 3 करें या फिर 1 करें? 35 में
4 है क्लियरिटी। द करेक्ट एंटीमोना एंगीमा का होगा भाई साहब क्लियरिटी। फिर सोने की भूकिया 35 36। सोने की भूकिया, सोने की भूकिया जगत जगपुरा दिलवारा पेटी स्थित है। दिलवाड़ा, दिलवाड़ा ये माउंट आबू में है ना। जब माउंट आबू का जब इसमें क्या होगा भूकिया जगपुरा दिलवाड़ा, जब प्रतापगढ़ बांसवाड़ा चालोड़। बांसवाड़ा करते हैं क्या 36 में बांसवाड़ा है भाई। भूकिया जगपुरा और दिलवारा पेटी स्थित है बांसवाड़ा। बांसवाड़ा भूकिया जगपुरा दिलवाड़ा बांसवाड़ा। पश्चिम राजस्थान के कौन से प्रकार के अनुप्रस्थ बाल्क स्तूप पाए जाते हैं? ये बरखान है, लेकिन पश्चिम राजस्थान में बरखान एवं से बरखान पवन विमुखी रखिए बरखान एवं पर्वतीय। 37 में 4 सही है बरखान एवं पर्वतीय, बरखान एवं पर्वतीय। एक नागरिक को मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने के आधारों को सही समूह को चिन्हित कीजिए। अयोग्य मानने के आधारों के सही समूह को चिन्हित कीजिए। चित्तवृत्ति करते हैं ना, चित्त विकृत, अपराध, गैर निवास, दिवालियापन। दिवालियापन एक नागरिक के मताधिकार का प्रयोग करने से अयोग्य मानने। दिवालियापन अवैधानिक आचरण, अपराध, भ्रष्ट अपराध, भ्रष्टाचरण, अपराध, भ्रष्टियाँ, ऐसे अवैधानिक आचरण, गैर निवास। भ्रष्टियाँ नहीं कराया मैं। भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, अपराध, चित्त विकृति 4 करते हैं। चल आतंकवादी भी आ रहा है भाई इसमें, लेकिन ये होगा नहीं इसमें। 38 में 3 अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, गैर निवास। अपराध, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण, आई समझ में। अपराधी भी है, भ्रष्ट या अवैधानिक आचरण भी है, और गैर निवास वहाँ रहता नहीं है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। 3 वर्ष 3 वर्ष। 39 में 3 वर्ष। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के सदस्यों का कार्यकाल होता है 3 वर्ष। आठ अप्रैल 2022 को राजस्थान के किस जिले के सैनिक विद्यालय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड प्रोग्रामिंग सेंटर का उद्घाटन किया गया? 40 में 4 झुंझुनू। कौन सा सम्मिलित नहीं है? जब देखें लूनी की पार्वती, काली सिंह की आहू, बनास की चंबल की मेज, बनास की कोठारी। चंबल की मेज नहीं है, चंबल में मेज नहीं है। 41 में 41 में एक है यार, सुमेलित नहीं है, सुमेलित नहीं है, यह सुमेलित नहीं है भैया। काली सिंध आहू, बनास कोठारी, चंबल मेज, चंबल मेज यानी कि मेज बह रही है चंबल में है ना। और बनास कोठारी, काली सिंध आहू, लोनी का पता नहीं है ना। काली सिंध आहू, बनास कोठारी, चंबल मेज, मेज का पता नहीं था भाई। राष्ट्रीय नदी गंगा संरक्षण और कार्यक्रम के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप प्रोग्राम के रूप में स्वीकृत एकीकृत संरक्षण मिशन का नाम है? नमामि गंगे, नमामि गंगे प्रोग्राम है।
गंगा एक्शन प्लान, नमामि गंगे प्रोग्राम। यहाँ पर गंगा देखें, ये नहीं है, हर हर गंगे नहीं है। नमामि गंगे प्रोग्राम करें या फिर गंगा एक्शन प्लान करें। 42 में नमामि गंगे प्रोग्राम सही है, एनसीईआरटी से है नमामि गंगे प्रोग्राम। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए प्रारंभ की गई। एक है कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। भारत गौरव योजना के अंतर्गत 14 जून 2022 को है ना, 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के अंतर्गत पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए प्रारंभ की गई। नाम तो रख दिया भारत गौरव योजना, तो ये प्राइवेट ट्रेन क्यों रखी है भाई? भाई सरकारी रखनी चाहिए ना, जिससे कि नौजवानों को रोज़गार मिले, भाई समझ में जिम्मेदारी रहे उनकी सरकार के प्रति। 14 जून 2022 को भारत गौरव योजना के पहली प्राइवेट ट्रेन कहाँ से कहाँ तक के लिए कोयम्बटूर से उत्तर साईनगर शिरडी, कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी। 43 में एक है राजस्थान सरकार ने वेदांत समूह के साथ 25,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को यशोदा के रूप में विकसित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। नंदगढ़ है नंदगढ़, 44 में 2 नंदगढ़। गोपनीयता के अधिकार पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के संबंध में से कौन से बयान सही है। 45 में 1 ACD है ना, ये नहीं है। गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया, जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS केहर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था। सरकार ने तर्क दिया कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक ऐसे मौलिक अधिकार को गारंटी नहीं देता है। सरकार ने तर्क दिया कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक असहनीय मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता है। बात तो सही है, भी नहीं है इसमें ना, दोबारा देख लेते हैं। गोपनीयता का अधिकार अनुच्छेद 21 के एक आंतरिक भाग के रूप में घोषित किया गया है, जो जीवन और स्वतंत्रता की सुरक्षा करता है। सुप्रीम कोर्ट के 10 न्यायाधीश पीठ ने यह ऐतिहासिक फैसला दिया। यह गलत है नहीं, ये तो गलत ऑप्शन है। यह निर्णय भारत के मुख्य न्यायाधीश JS केहर की अध्यक्षता में खंडपीठ ने दिया था। सरकार ने तर्क दिया है कि संविधान व्यक्तिगत गोपनीयता को एक ऐसी मौलिक अधिकार के रूप में गारंटी नहीं देता। 1000 kg के द्रव्यमान। 46 में 2 निम्नलिखित में कौन सा हिंड फ्यूल द्वारा किए गए प्रबंधन के कार्यों में शामिल नहीं है। पता नहीं। बजट निर्माण, संगठन, नियोजन, समन्वय। हेनरी फ्यूल द्वारा, इसको तो कर सकते थे यार, ये ऑप्शन ही अलग दिख रहा है। बजट निर्माण। पहली से 5वीं कक्षा के लिए यदि एक कक्षा में 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती है, 61 से 90, तो आठवीं अधिनियम 2009 के अनुसार कितने शिक्षकों की आवश्यकता होगी। पहली से ले 5वीं की बात कर रहा है। 3 3 4 3 3 9। इकसठ से 90 यानी कि 90 छात्र है। नहीं 61 से 90 की पूछ रहा है। जब 61 से 90 के बीच छात्र भर्ती हैं, 4 3 आएगा यार 30 के हिसाब से। 3 3 3 4 3 3 9 होना। ये घुमा के दिया है क्वेश्चन, ये पूछ रहा है 30 से 90 व 60 से 90, यानी कि 90 राख ले है ना, कुल मिलाकर 90 राख ले। जब 90 जब 3 3 3 4 3 3 9 30 को 80 चाले जब 3 है
बढ़िया क्वेश्चन है, घुमा के दिया है ना। 3:48 में 3। आरटीआई अधिनियम 2009 की धारा 25 संबंधित है। राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन, कठिनाई को दूर करने की केंद्रीय सरकार की शक्ति। धारा 25 राष्ट्रीय सलाहकार परिषद का गठन। यहाँ पर 4:49 में छात्र शिक्षक अनुपात है यार। धारा 25 ये धारा हैं, ये सभी याद होनी चाहिए। 29 तक है शायद। धारा 25 छात्र शिक्षक अनुपात। जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान के किस जिले की साक्षरता दर सर्वाधिक है? झुंझुनू है। कोटा है तो झुंझुनू कोटा में कौन सा जाएगा आगे? साक्षरता दर की बात है तो कोटा करते हैं। 50 में कोटा है। फिर 51 कौन से कारक राजस्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं? इसको तो हर कोई कर देगा। उच्चावच विशेषताएं, अरब सागर से दूरी, देशांतरीय अवस्थिति, अक्षांशीय अवस्थिति। अरब सागर से दूरी। क्या करें इसमें जिससे कि क्वेश्चन सही हो जाए? अक्षांशीय अवस्थिति ठीक है। देशांतरीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी। अरब सागर से दूरी ये क्या हुआ भाई? अरब सागर से दूरी, समुद्र से दूरी की बात आती तो फिर भी बात जमती। नहीं पता यार, डाल दिया था यार। 51 में 3 है, यानी कि अक्षांशीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी और उच्चावच विशेषताएं। ये दे दिया ये फंसाने के लिए। अक्षांशीय अवस्थिति, अरब सागर से दूरी, उच्चावच विशेषताएं। रेफरल चार्टरिस्टिक्स, लेटिट्यूड, लोकेशन, डिस्टेंस फॉर्म अर्बन सी। निम्न में सम्मिलित कीजिए। पर्यटन स्थल और अवस्थिति। जब दिलवाड़ा का हो गया क्या? दिलवाड़ा का सिरोही हो गया। नाथद्वारा का राजसमंद हो गया। भीनवाल का गणेश्वर का सीकर। सभी बता दिया। जब ए में 2, बी में 3, सी में 4। अब हो रही है टक्कर? नहीं, पहला आ जाएगा। बामन में 1 है ना। बामन में 1, 2 3 4 1, 2 3 4 1। दिलवाड़ा जैन मंदिर है ना। सिरोही माउंट आबू, नाथद्वारा राजसमंद, भीनमाल है ना, जालौर और गणेश्वर सीकर। राज्य स्किल 2022 प्रतियोगिता के संबंध में निम्नलिखित कौन से कथन सही है? 53 4 है सभी। यह 3 चरणों में आयोजित हुई है। यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षणार्थियों के लिए आयोजित हुई है। राज्य स्किल 2022 तकनीकी रूप से कुशल और गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते हैं। यह राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई है। आयुवा समझ में राज्य स्किल 2022 यह 3 चरणों में आयोजित हुई है। यह औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के प्रशिक्षार्थियों के लिए आयोजित हुई है। तकनीक रूप से कुशल और गैर ITI युवा भी इसमें भाग ले सकते थे। यह राजकीय व निजी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों में आयोजित की गई है। हाल ही में राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद ने
के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? 54 एक है तेलंगाना। सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ? तेलंगाना। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया? 55 में 2019। भारत में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम 2019 और इसको देख लेते हैं। राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद के निदेशक ने राजस्थान में सर्व महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए किस राज्य के स्त्री निधि के प्रबंध निदेशक के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तेलंगाना। इसमें सभी हैं। निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को संतुलित करने पर FeH2O, Fe3O4 और H2 के गुणांक क्रम से क्या हैं? 56 में 2 है। RSCERT एज इसका नाम क्या है सही? RSCERT का राजस्थान संस्कृत, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, राजस्थान स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। 57 में ये गया। राजस्थान स्टेट काउंसिलिंग ऑफ और इसमें 4 है। एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग फॉर एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग और तो सब सही है। ऑफ कार 4 का फर्क पड़ गया। ऑफ है भाई। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान ग्रामीण और नगरीय लिंगानुपात है। ग्रामीण और नगरीय ज़्यादा है। नगरीय नहीं, ग्रामीण ज़्यादा है। ग्रामीण ज़्यादा है तो 933 914 58 में 4 सही है। 933 914 933 ग्रामीण में लिंगानुपात 933 है और नगरियों में लिंगानुपात 914 है। इनमें से कौन सा कार्य शैक्षिक प्रबंधन से संबंधित है? विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली नियंत्रण। सभी है। 59 में 4 है ना। विद्यालय संगठन, गतिविधियों की योजना, प्रणाली नियंत्रण। स्कूल ऑर्गेनाइजेशन, प्लानिंग ऑफ एक्टिविटीज, कंट्रोलिंग ऑफ सिस्टम। निम्न में से कौन से राजस्थान में पेट्रोलिफेरस बेसिन है? राजस्थान पेट्रोलिफेरस बेसिन है। पहाड़ और सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन ये करते हैं। ये तो है ही है एक के साथ में। और कौन सा करेगा? बाड़मेर ले ले, जैसलमेर ले ले और बीकानेर ले ले। ABC यानी कि एक सेट में 4 सभी ये यार। बाड़मेर सांचौर बेसिन, जैसलमेर बेसिन, बीकानेर नागौर बेसिन, विंध्याचल बेसिन। आई बात समझ में? एक सेट में 3 है। 4 1 2 3 4 1 2 3। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल अनुच्छेद 54 में उल्लेखित है। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं ये 58 में है। राष्ट्रपति का महाभियोग ये 56 है। राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान अनुच्छेद 61 है।
एक सेट में 3, 4 1 2 3 है भाई, 4 1 2 3 है ना, 4 1 2 3, दोबारा देख लें। राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु योग्यताएं 54 के बाद में 58, फिर राष्ट्रपति का महाभियोग है ना, ये पहले हो गया 56, पहले 54, पहले जब 54 के बाद में महाभियोग आ रहा है ना 56 के बाद में योग्यताएं आ रही है ना 58। अब फिर राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन, ये 61 है। राइज दीक्षा पोर्टल में राइज का पूर्ण रूप है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इनिशिएटिव ऑफ स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेस स्कूल, राजस्थान इनिशिएटिव फॉर स्कूल एजुकेटर्स। इनिशिएटिव करते हैं ना 62 में भी, 62 में एक है राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, राइज दीक्षा, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेशन, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स ही है, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल। 63 में एक, जून 2022 में अवनी लेखरानी फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50वीं राइफल 3 पोजीशन SH1 फाइनल में स्वर्ण पदक जीता। उसका स्कोर क्या था? स्कोर था 458-3। जून 2022 में अवनी लेखरानी फ्रांस में पैरा शूटिंग विश्व कप 2022 में R8 महिला 50वीं मीटर राइफल 3 पोजीशन SH1 में 458-3। राजस्थान के इसबगोल उत्पादक जिले हैं जब कोटा, बूंदी, झालावाड़, यहाँ पर उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़। 64 में जालौर, सिरोही, बाड़मेर है, जालौर, सिरोही, बाड़मेर इसबगोल। जालौर है, सिरोही है, बाड़मेर है। राजस्थान सरकार द्वारा सर्वप्रथम स्माइल कार्यक्रम कब शुरू किया गया? 13 अप्रैल 2020। राजस्थान के पूर्व, पश्चिम और उत्तर दक्षिण विस्तार 43 है कहीं 43, 66 में 2। निम्नलिखित में कौन सा डाइट का उद्देश्य नहीं है? प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन। डाइट की बात आ रही है ना। स्कूलों में दीक्षा राइज कार्यक्रम का संचालन, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, 67 में 2 है। उद्देश्य नहीं है, ये नहीं है। प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, प्रारंभिक शिक्षा के सेवारत शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी और कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन। किस रचना के लिए मधु कांकरिया को 2021 के लिए बिहारी पुरस्कार दिया गया? उपन्यास हम यहाँ थे। यह चिन्हित कीजिए कि राज्यसभा के गठन के बारे में निम्नलिखित कौन से वाक्य सही हैं? नीचे दिए गए कोट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। 12 मनोनीत सदस्य विज्ञान, कला, समाज सेवा और खेल क्षेत्र में होने चाहिए। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के सदस्यों की निर्वाचन प्रक्रिया एक जैसी है।
बी और सी। ए सही है, ओनली ए सही है। राज्यसभा की सदस्य संख्या 250 से अधिक नहीं होनी चाहिए। अपन ने गलत क्यों किया है? अपन अपनी विधानसभा पे ले गए यार, इसको ध्यान से नहीं पढ़ा। राज्यसभा की बात आ रही है, अपने 200 है, अपने अपने राज्य पे घटा लिया, इस वजह से क्वेश्चन गलत हो गया है। जैव विकासीय दृष्टिकोण से छिपकली, पक्षी व मनुष्य के अग्रपाद के अस्थियों की व्यवस्था में समानता उदाहरण है। समृद्धता का क्षेत्र में क्या है? 2 है। समझातता का भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू 78 कर दें? किस में? 71 में 62 है, अनुच्छेद 62। कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है, कैबिनेट गोपनीयता 62। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया है? 71 में। 71 में डिलीट कर दिया तो यार, तो ये गलत होता रहा है। 71 में डिलीट है, आए बात समझ में। 70 में 2 है समझौता का, और 69 में 1 है। ठीक है, तो फिर क्या है? 72 में 1 है, 71 में डिलीट कर दिया, ये है ना। कैबिनेट गोपनीयता की अवधारणा लागू होती है। 72 में अपने क्या है? पहला है ना, पहला ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया। हाल ही में भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने राजस्थान के 37 विद्यालयों को ईट राइट स्कूल का प्रमाण पत्र दिया। इस मामले में देश में राज्य ने कौन सा दर्जा हासिल किया है? पहला। मारवाड़ रत्न पद्मश्री कोमल कोठारी सम्मान 2022 किसे प्रदान किया गया? 73 में 1 है, डॉक्टर महेंद्र भानावत। फेल की करंट है, ये नहीं आएगी। राजस्थान राज्य के अधिकतम क्षेत्र में कौन से रेल क्षेत्र के अंतर्गत आता है? उत्तर पश्चिम 74 2। नेतृत्व शैली को प्रभावित करने वाले कारक हैं। नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व। जब इसमें ए आएगा है ना, ए के बाद में कार्य की प्रवृत्ति, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, नेतृत्व की शैली की बात आ रही है ना। जब ए आ गया, सी आ गया, जब ए सी, जब यही करते हैं छोड़ 75 में। जब गलत है अपना सभी दे दिया इसने, तो ए बी सी डी, यानी कि नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व। जब नेतृत्व शैली अपन ने नेता के बारे में बताया है, सदस्य समूह के बारे में नहीं बताया है ना। तो समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, अगर भाई कोई नेता है, अगर उसके सदस्य समूह या फिर जो सदस्य में जो समूह है, अगर वो सही एक्टिविटी नहीं करेंगे, सही क्रियान्वयन नहीं करेंगे, तो एकला एक नेता क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता एकला नेता। अकेला चुनाव हार नहीं फोड़ सकता, कुछ ऐसे है। कार्य की प्रगति, परवरिश की प्रकृति, कार्य की प्रकृति, परवरिश की प्रकृति। ठीक है, नेता का व्यक्तित्व, समूह सदस्यों का व्यक्तित्व, कार्य की प्रकृति, परिवेश की प्रकृति। और कौन से रेल क्षेत्र? उत्तर पश्चिम, इसको छोड़ते हैं। और पहला, और ये डिलीट, और समझौता, और ये 250 से अधिक। राज्यसभा है ना, विधानसभा नहीं है। और हम यहाँ थे, और यही है, ये दिए ना इंग्लिश पढ़, यही गलत है, बाकी सब सही है। प्रारंभिक शिक्षा के सेवा शिक्षकों के प्रशिक्षण का आयोजन करना, क्रियात्मक अनुसंधान कार्यक्रम संचालित करना, शैक्षिक प्रौद्योगिकी कार्य अनुभव के लिए कार्यशालाओं का आयोजन। ये 43। इस्माइल 13 अप्रैल 2020, सही है ना? 65 में सही। ये जालोर सिरोही बाड़मेर ई सब गोल 458 3। R8 महिला 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन।
राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स, राजस्थान इंटरफेस फॉर स्कूल एजुकेटर्स। तो चलिए इसको और देख लेते हैं ना। 61 में राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक मंडल 4, यानी कि 4 1 2 3 है, 4 1 2 3। राष्ट्रपति निर्वाचक मंडल 54, राष्ट्रपति के निर्वाचन की योग्यता है 58, राष्ट्रपति का महाभियोग 56, राष्ट्रपति के महाभियोग का आधार संविधान का उल्लंघन 61। तो चलिए मिलते हैं ना, ये सभी है इसमें, विज्ञान विषय सभी है इसमें। 933 से 914 इसमें ये सभी है ना। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, धन्यवाद।